नीट यूजी परीक्षा को रद्द कर दोबारा कराने की मांग वाली कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब इस मामले की सुनवाई 18 जुलाई 2024 को होगी। दरअसल बेंच ने कहा कि मामले के कुछ पक्षकारों को केंद्र और एनटीए की ओर से दायर हलफनामे नहीं मिले और उन्हें बहस से पहले अपने जवाब तैयार करने की जरूरत है। एनटीए, सरकार और सीबीआई ने माना है कि पेपर लीक हुआ है, इसलिए 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला सुना सकता है। तो उधर अपने अपने सबके जवाब, नीट पर सबके अपने अपने जवाब क्या हैं? सरकार बड़े पैमाने पर धांधली नहीं, सरकार का कहना। स्थानीय अभ्यर्थियों को लाभ मिला है, आईआईटी ने इस डेटा का विश्लेषण किया है, ऐसा सरकार का यहां पर कहना है। लेकिन एनटीए का क्या कहना है? व्यापक स्तर पर पेपर लीक नहीं हुआ, नंबरों का वितरण सामान्य है, नंबर देने में बाहरी प्रभाव नजर नहीं आया। और सीबीआई ने जो हलफनामा दायर किया है उसमें सूत्रों के हवाले से खबर ये कि व्यापक स्तर पर धांधली से सीबीआई ने इनकार किया है, स्थानीय स्तर पर पेपर को लीक कराने की बात कही है और सोशल मीडिया से पेपर के फैलने की बात नहीं है, ऐसा यहां पर सीबीआई ने कहा है। एनटीए ने, केंद्र सरकार ने और सीबीआई ने, ये तीनों करीब करीब एक ही लाइन पर साफ होते हुए चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो एक दिन पहले यानी 10 जुलाई को केंद्र सरकार की ओर से नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया गया था। हलफनामे में कहा गया कि नीट यूजी परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली नहीं हुई। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि नीट एग्जाम फिर से कराने के पक्ष में नहीं है। हलफनामे के मुताबिक सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि दोषी किसी भी छात्र को लाभ न मिले। सुप्रीम कोर्ट में दायर इस हलफनामे में केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि जुलाई 2024 के तीसरे हफ्ते से काउंसलिंग शुरू होगी। इस दौरान अगर पाया जाता है कि किसी भी छात्र ने गलत तरीके से परीक्षा पास की है तो उसका परीक्षा परिणाम रद्द कर दिया जाएगा। नीट यूजी मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा कि आईआईटी मद्रास के डेटा एनालिटिक्स कोई असामान्यता या बड़े पैमाने पर गड़बड़ी नहीं पकड़ पाएंगे। तो आप इस वक्त देख रहे हैं ग्राफिक्स मेरे साथ। ये ग्राफिक्स आपको बता रहे हैं इस वक्त की जानकारी में केंद्र क्या कह रहा है, केंद्र ने किस मुद्दे पर बात रखी है। आयुष शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं, रितेश मिश्र मेरे साथ पटना से जुड़ेंगे। तो पहले मुझे आयुष शर्मा का रुख करना होगा। आयुष, जो कुछ बातचीत कोर्ट के गलियारे में हुई है, कोर्ट के अदालत के अंदर हुई है, वो 18 जुलाई पर अब सारी आकर टिक गई है। 18 जुलाई को अब वकीलों का क्या कहना है, क्या उम्मीद जता रहे हैं? सारी चीजें अब साफ हो चुकी हैं, तब तक सबके पास हलफनामे भी पहुंच जाएंगे। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से कोर्ट ने पिछली सुनवाई में ये बात कही थी कि सेंटर को, एनटीए को और सीबीआई को हलफनामे दाखिल करने होंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिसके बिहाफ पर सुप्रीम कोर्ट आगे की सुनवाई करेगा। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि केंद्र की तरफ से, एनटीए की तरफ से हलफनामे दाखिल किए गए थे। सीबीआई की जो स्टेटस रिपोर्ट थी वो कल शाम को 5 बजे की बजाय आज दोपहर को 11 बजे के आसपास कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसके चलते ये पूरी स्टेटस रिपोर्ट जो है वो 38 याचिकाकर्ताओं तक नहीं पहुंच पाई। और क्योंकि ये रिपोर्ट 38 याचिकाकर्ताओं तक नहीं पहुंच पाई तो वो अपना जवाब जो है वो दाखिल नहीं कर पाए। यहां पर जानने वाली बात यह है कि उन सभी वकीलों तक ये जांच रिपोर्ट पहुंचनी जरूरी इसलिए थी ताकि इसके आधार पर वो सवाल जवाब जो भी केंद्रीय एजेंसी है उससे कर सके। जब वो अपनी जांच रिपोर्ट कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेंगे तो उस कोर्ट रिपोर्ट पर जो सवाल होंगे उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट आगे की कार्रवाई करेगा। ये जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सबसे अहम बात जो है वो ये कि जब ये सवाल होंगे और सवालों में पूछा जाएगा कि आखिर ये तथ्य किस प्रकार से आए, क्योंकि एनटीए ने जो बात बोली है कि मास लेवल पर पेपर लीक नहीं हुआ, तो जो ये मानक है मास लेवल का, ये आखिर एनटीए ने क्या सोचकर तय किया, आखिर क्या वो मानक है जिसको आप मास लेवल कह सकते हैं। साथ ही एक बात और कही गई केंद्र के द्वारा, जब उन्होंने ये बात बोली थी कि आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट ये बताती है कि इस पूरे मामले में कोई भी ऐसी
धांधली नहीं हुई है जिसके चलते नीट यूजी 2024 का एग्जाम दोबारा करवाना पड़े, और 7 लोगों की कमेटी का एक गठन कर दिया गया है जिसके चलते पेपर लीक की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। एनटीए की अगर हम बात करें तो एनटीए ने जो अपने हलफनामे में बात कही, उन्होंने एक अहम बात बोली थी कि टेलीग्राम में जो वीडियो वायरल हो रही है, जो देखा जा सकता है कि स्क्रीनशॉट्स इस पूरे एग्जाम पेपर के, नीट यूजी 2024 का जो एग्जाम पेपर था, ये वायरल होते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को फैब्रिकेटेड कहने का काम एनटीए ने किया है। एनटीए ने बोला है कि ये वीडियो एडिटेड थी, फैब्रिकेटेड थी और ये जानबूझकर फैलाई गई थी ताकि उन सभी अभ्यर्थियों के बीच में एक भ्रांति फैल सके और लोगों के बीच में एक असमंजस की स्थिति हो जाए कि आखिर ये एग्जाम पेपर लीक हुआ था या नहीं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली थी पिछली सुनवाई में कि देखिए, पेपर लीक हुआ, ये बात सुप्रीम कोर्ट मानता है, लेकिन पेपर लीक का पैमाना क्या था? क्या वो एक शाम पहले लीक हुआ या फिर उसी दिन लीक हुआ जिस दिन ये एग्जाम था? ये बात जाननी जरूरी इसीलिए है क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि अगर एक शाम पहले पेपर लीक होता है तो इससे ये चीज स्पष्ट होती है कि उसको सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया गया, और सोशल मीडिया पर अगर उस पेपर को सर्कुलेट किया गया तो वो जंगल की आग की तरह फैला। और यहाँ पर अगर उसी पेपर को कुछ घंटे पहले सर्कुलेट करने की कोशिश की गई तो वो महज कुछ चुनिंदा बच्चों तक या कुछ चुनिंदा सेंटर्स तक पहुंच पाया। अब इन दो मानकों पर सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि इस पेपर में रीटेस्ट कराया जाएगा या नहीं। जी, यानी आयुष, एक चीज तो समझ में आ रही है, केंद्र सरकार, एनटीए और सीबीआई, जो सूत्रों के हवाले से सीबीआई ने जो हलफनामा दिया है, ये तीनों हलफनामे एक जैसे हैं। इन तीनों हलफनामे में ये कहा गया है कि बड़े पैमाने पर लीक का से इनकार है। इन तीनों हलफनामों में सारी चीज़ों को एक केंद्रित होने की बात कही गई है। तो इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट जिस सवाल का जवाब ढूंढ रहा था, वो सवाल का जवाब मिलता दिख रहा है कि ये चीज़ बहुत आगे फैली नहीं है। यानी एक इशारा मिलता है कि अब क्या कुछ आगे हम देख सकते हैं। आयुष जी, देखिए, ये बात आपकी जो है इससे मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ कि हलफनामों में ये बात तो कही गई है कि पेपर लीक जो है वो मास लेवल पर नहीं हुआ, लेकिन अगर इसी बात का दूसरा पहलू देखा जाए तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि चाहे केंद्र हो या फिर एनटीए हो, दोनों इस पूरे मामले में बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। बैकफुट पर नजर वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि अपनी अपनी साख बचाने की कोशिश केंद्र की तरफ से और एनटीए की तरफ से की जा रही है। वो अपनी साख बचाकर ये दर्शाना चाहते हैं कि पेपर लीक मास लेवल पर नहीं हुआ है और री नीट 2024 करवाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर केंद्र और एनटीए के जो दोनों हलफनामे हैं, ये दोनों एक तरीके से लग रहे हैं कि काफी तरीके से सोच समझकर प्लान करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए गए हैं। क्योंकि जो अभ्यर्थी ये सवाल उठा रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि धांधली हुई, जो बोल रहे हैं पेपर लीक हुआ, जो बोल रहे हैं कि सॉल्वर गैंग यहाँ पर एक्टिव था, ऐसे में उन बच्चों की जो याचिका है वो तो सिरे से नकार दी जाएगी। अगर इन एफिडेविट्स पर अगर हम जोर दें, अगर इन एफिडेविट्स की बात को माने तो उन बच्चों की बात कोर्ट के सामने गलत साबित हो जाएगी। यहाँ पर जाननी एक बात जो है वो बहुत जरूरी है, वो ये कि सीबीआई ने कुछ गिरफ्तारियां करी, और ये गिरफ्तारियां सिर्फ एक जगह पर नहीं हुई, ये गुजरात में भी हुई है, ये महाराष्ट्र में भी हुई है, ये बिहार में भी हुई है। तो अगर पेपर इतने बड़े लेवल पर लीक नहीं हुआ तो आखिर सीबीआई किसको गिरफ्तार कर रही है? सीबीआई ने जिन लोगों को पकड़ा उनसे क्या कुछ चीजें सामने आई है? ये चीज यहाँ पर अहम सवाल खड़ा करेगी, क्योंकि केंद्र और एनटीए ने तो बोल दिया कि पेपर लीक मास लेवल पर नहीं हुआ, लेकिन सीबीआई ने जिस प्रकार से लोगों को गिरफ्तार किया, सीबीआई ने जिस प्रकार से ताबड़तोड़ कार्रवाई की है, उसके बाद ये कहना पूरी तरीके से गलत नहीं होगा कि एक यहाँ पे दोहरावास देखने को मिल रहा है। क्योंकि सीबीआई, केंद्र और एनटीए, इन तीनों की जांच को अगर हम एक ही जगह पर समावेश पर देखें तो ये चीज सामने आ रही है कि सीबीआई की कार्रवाई अलग दिशा में जा रही है, एनटीए ने जो बात बोली वो अलग दिशा में जा रही है, और केंद्र यहाँ पर अपनी साख बचाता हुआ नजर आ रहा है। सभी अपनी साख बचा रहे हैं। एनटीए तो साख बचा रही है, जो एस्पिरेंट हैं उनका एनटीए पर ऐसे विश्वास उठ गया है। कोर्ट हालांकि कड़ाई बरत रहा है और अब 18 तारीख को देखना होगा कि क्या होगा। लेकिन रितेश मेरे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। रितेश, जो 3 हलफनामे हैं, अगर उनके अंदर मौजूद चीज़ों को देखा जाए और तौला जाए तो वो इशारा इस तरफ कर रहे हैं कि मास स्केल पर कुछ नहीं हुआ, सेलेक्टिव जगहों पर हुआ है, गोधरा में हुआ है या पटना में हुआ है, इसके बड़े स्तर पर फैलने की बात नहीं है। यानी जो बड़ा एक मास इफेक्ट था उसको दरकिनार किया जा रहा है। यानी री नीट की जो मुहिम चल रही थी, क्या उसको पलीता लगता हुआ आप देखते हैं? फिर भी अभी सुप्रीम कोर्ट के तरफ सबकी नजरें हैं क्योंकि 18 तारीख को सुनवाई होनी है। रितेश,
अब बिल्कुल देखिए कि आयुष के बात को मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था और बड़ी ही उम्दा तरीके से उन्होंने तमाम टेक्निकलिटीज को उन्होंने उसका जिक्र किया है। साफ तौर पे उन्होंने कहा कि कोर्ट ने ये सवाल जरूर पूछा है और क्या पैमाना है एनटीए के पास कि आप उसे तय कर रहे हैं कि व्यापक स्तर पर जो पेपर है वो लीक नहीं हुआ है। आपके पास आखिर क्या क्राइटेरिया है जिसके आधार पर आप इस तरह से कॉन्फिडेंट है? नीट पर इसलिए भी सवाल उठेंगे क्योंकि जब 5 मई को क्वेश्चन पेपर लीक होने की बात आई, निकलकर सामने आई कि कई लोगों को पकड़ा गया है, उस समय भी एनटीए जो है वो लगातार अपनी जिद पर अड़ा रहा कि पेपर लीक नहीं हुआ है। उसके बाद रिजल्ट भी आ जाता है। रिजल्ट आने के बाद जब सवाल उठते हैं तब भी एनटीए जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं था। लेकिन एक एक कर जब सबूत मिलने लगे, पटना में वो व्हाइट कलर की डस्टर गाड़ी, उससे सिकंदर यादवेंदु का गिरफ्तार होना, आयुष राज नाम के परीक्षार्थी का अरेस्ट होना, उसकी निशानदेही पर अमित आनंद को पकड़ना, जले हुए बुकलेट मिलना, पटना का लर्न एंड प्ले स्कूल, इसके अलावा हजारीबाग का ओएसएस स्कूल, इतनी सारी गिरफ्तारियां ना सिर्फ बिहार झारखंड बल्कि आप देख लीजिए कि गुजरात के गोधरा से गिरफ्तारी होती है, इसके अलावा राजस्थान से गिरफ्तारी होती है, हरियाणा कनेक्शन निकलकर सामने आता है, महाराष्ट्र से गिरफ्तारी होती है। तो क्या इतने सबूत जो हैं वो झूठे हैं? और ये सारे सबूत आने के बाद भी जो एनटीए है वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। अभी रितेश अंत नहीं है, अभी रितेश अंत नहीं है। 18 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में मसला होगा और फिर सुप्रीम कोर्ट को देखना होगा कि वो क्या इस पर अपना रुख लेता है। लेकिन रितेश, मैं आपके पास एक बार फिर से आऊंगा, इससे पहले हम वकीलों को सुन लेते हैं। आज जो सुनवाई हुई, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट में, क्या कुछ हुआ? जी देखिए, अगर ये मास पेपर लीक है तो उस केस में रीनीट होना चाहिए, हमारा यही कहना है कोर्ट के सामने। एनटीए ने ये कहा है कि ये मास पेपर लीक नहीं है, इस वजह से रीनीट की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे तथ्य जो एफआईआर्स वगैरह हुई है पटना में, ये सारे तथ्य उसमें खुल के सामने आए हैं कि एक दिन पहले ही पेपर अवेलेबल करा दिया गया था। तो इन सब बिंदुओं पे हम लोगों ने काफ़ी अध्ययन किया है और उसके बाद ये सारा पक्ष हम कोर्ट के सामने रखेंगे।